नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो हमने आप इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसी बेसिस पे हम इसका डिफरेंस जो है वो चेक करेंगे। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या था हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में सेकंड पॉइंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एन एटम इन ए कोवलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम दी अवे फ्रॉम एन एटम। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन जब लूज हो रहा है तो मतलब उससे दूर चला गया। रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके किसी एटम के पास आ गया, टुवर्ड्स दी एटम। सेकेंड, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। एंड रिडक्शन के केस में उसका ऑपोजिट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड हाइड्रोजन के केस में इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इन रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। एंड ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों वाइस वर्सा, पॉजिटिव नेगेटिव, आप इंट्रोडक्शन जो हमने अभी डिस्कस करी है वहाँ के देख के हम अब बता सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसे एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट दे आर यूज टू ऑक्सीडाइज्ड दी कंपाउंड्स, जिनको हम ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ए कंपाउंड। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडाइजर। ओके, तो 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ऑक्सीडेंट, डिफाइन ऑक्सीडाइजर। ओके, तो बोथ आर सेम। Oxidizing agent are defined as the substance that have a ability to oxidize other substance, and yeah we can say they are responsible to oxidize other substance, कि they are कि कोई ऐसे कंपाउंड जो क्या करवा रहे हैं, किसी अदर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे एक्सेप्ट देयर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन and result in either decrease in the positive valency or increase the negative valency. ओके, इस केस में क्या है, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनका काम जो है ऑक्सीडेशन से ऑपोजिट होगा। बट विल हैपन, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब नेम इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट इनका काम जो है रिडक्शन की तरह होगा। ओके, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आइदर डिक्रीज द पॉजिटिव वैलेंसी एंड इंक्रीज द नेगेटिव वैलेंसी, इंक्रीज दी नेगेटिव वैलेंसी। एंड इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि वो उससे ऑपोजिट हमारी नेगेटिव वैलेंसी जो वो इंक्रीज करती थी। ओके, एंड कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एग्जांपल्स हैं इनके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हैलोजेंस एंड अदर नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टेट ऑफ हायर्स। फॉर एग्जांपल पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, फेरिक अमोनियम सल्फेट, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड, potassium ferric cyanide, ferric sulfate, etc. So these are the examples of oxidizing agent. These examples that act as a oxidizing agent and they are responsible to oxidize the other substances. Okay, तो अब हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तो हमें क्लियर है, उसका क्या रोल है, किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाना। बट उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई यहाँ पे एटम है, कोई जो हमारे पास एटम है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव, उसकी वैलेंसी जो है 2 पॉजिटिव है, वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन। उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को गेन करा, 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा। देन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल कन्वर्टेड इनटू 2 की डेफिशिएंसी थी, 1 मिल गया, देन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, हमारे एलिमेंट कोई भी कंपाउंड इस एलिमेंट की +1। इनिशियली क्या थी 2 पॉजिटिव, जब 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गेन हुआ, एक्सेप्ट हुआ, देन दे कन्वर्टेड इनटू 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है एक्ट हैज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड उसकी जो वैलेंसी है दे विल ऑल्सो डिक्रीज इन केस ऑफ पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ नेगेटिव के केस में क्या होगा, अगर हमारे ऑक्सीडेशन नंबर सेम उसके ऊपर है, फॉर एग्जांपल रख लीजिए A 4 नेगेटिव,
देन वो क्या कर रहा है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट उस बेसिस पे वेरी करेगी। देन उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ज़्यादा थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करा, देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी 5 नेगेटिव में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट इज़ 5 नेगेटिव। तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड oxidizing agent. Okay, next is reducing agent. Reducing agents are defined as the substance containing an atom or ion that lose electron. कि जो कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग का ऑपोजिट, ऑक्सीडाइजिंग गेन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, रिड्यूसिंग एजेंट जो है लूज करेंगे। ओके, एंड ड्यू टू दिस वी कैन से देयर वैलेंसी इन केस ऑफ पॉजिटिव इंक्रीज्ड एंड इन केस ऑफ नेगेटिव वैलेंसी दे आर डिक्रीज्ड। अब इसमें भी एग्जांपल के साथ देखते हैं कि सेम कोई एलिमेंट है हमारे पास, उसकी ऊपर जो वैलेंसी है 2 नेगेटिव है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। जैसे ही उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसके ऊपर कितनी रिमेन रहेगी, 2 ज़्यादा थे, एक लूज कर दिया, उसके ऊपर रिमेन रहा 1 नेगेटिव। ठीक है, जब कोई भी ऐसा कंपाउंड या ऐसा एलिमेंट जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड उसकी जो वैलेंसी है वो इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव वैलेंसी, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव वैलेंसी वो डिक्रीज कर रही है, हम उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसकी डेफिनेशन फिर से हम देखते हैं। द सब्सटेंस कंटेनिंग एन एटम और आयन दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स। हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफरेंट है, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे आर डिफरेंट। ओके, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने 4 डेफिनेशंस क्लियर करी हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे से ऑपोजिट है। ओके, बट इलेक्ट्रॉन के केस में दोनों का काम ऑपोजिट है, तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना। एंड देयर एग्जाम्पल्स आर, रिड्यूसिंग एजेंट्स में एग्जाम्पल्स देखिए, ऑक्सैलिक एसिड, फेरिक क्लोराइड, फेरस अमोनियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एट्सेट्रा। दीज ऑल आर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेंगे, अपने जो भी इनका कंपाउंड है आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। लूज़ करने से इनकी जो वैलेंसीज हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो भी डिफ़र करेगी। ओके, तो आज हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन में डिस्कस करा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद देयर एग्जांपल्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इन केस अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फर्दर टाइट्रेशंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।